तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर का सीजन 4 एपिसोड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मित्सुरी के पास तांजीरो पहुंच चुका होता है और वो उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और फिर वो उसके लिए एक ड्रेस तैयार कर देता है और सब लोगों को पहना देता है, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और तांजीरो मित्सुरी की ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा खुश हुआ होता है। और इसके बाद वो ओबनाई की ट्रेनिंग में पहुंच जाता है, जहाँ कहता है कि मतलब तूने मित्सुरी के साथ बहुत ज्यादा मजे किए, उसने मुझे बताया है, लेकिन तुम यहाँ पर मजे नहीं करोगे और ये एक नर्क है तुम्हारे लिए। और इसके बाद वो उसकी ट्रेनिंग की जगह में पहुंचा देता है, जहाँ पर उसने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को बांधा हुआ होता है और उसे कहता है कि तुम्हें इसके बीच में तलवार घुसाकर मुझे मारना है। तांजीरो कहता है कि ये मैं कैसे करूंगा और इसके बीच में मैं कैसे तलवार घुसाऊंगा। उसके पास लकड़ी का तलवार होता है, लेकिन वो कहता है कि मतलब अगर कुछ भी ना हो लेकिन दर्द तो होगा इन सारे लोगों को। तो इसके बाद वो दोनों फाइट करते हैं और फिर तांजीरो कहता है कि मैं इसके साथ ऐसे फाइट करता रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मतलब इसके पास मेरी जैसे ही तलवार है, लेकिन ये एसाम की तरह घूम कैसी जाती है। तांजीरो बहुत ज़्यादा मार का के कहने लगता है कि मतलब मैं यहाँ पर कैसे आया और अब मैं क्या करूँगा। तो इसके बाद वो कहने लगता है अगर कुछ भी हो लेकिन फिर भी मुझे इस ट्रेनिंग को पूरा करना ही होगा। और फिर वो बनाए उन सबको ब्रेक दे देता है, जिसकी वजह से वो सारे लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन तांजीरो फिर भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो सारे लोग उसकी वजह से मोटिवेट हो जाते हैं और वो सारे भी लग जाते हैं ट्रेनिंग करने। और इसके बाद वो नहाने चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसकी वजह से वो सारे लोग फिर भी उसके अंदर चले जाते हैं और वो उनको बहुत ज़्यादा जला रहा होता है वो पानी उसको। और इसके बाद वो फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ट्रेनिंग ओबनाई के साथ। तो वो तांजीरो से कहने लगता है कि तुम्हें खुद को स्ट्रांग करना होगा और ओबनाई उसको बहुत ज़्यादा मार देता है। और इसके बाद तांजीरो कहने लगता है कि मतलब मैं इन सब लोगों के डर की वजह से मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा, तो मैं इस जगह को एक जंगल की तरह इमेजिन करता हूँ। जिसकी वजह से वो उस जगह को एक जंगल की तरह इमेजिन करके ओबनाई के साथ लड़ रहा होता है और वो भी बहुत ईजीली। तो इसकी वजह से वो आखिर में वो ओबनाई के कपड़ों पर एक कट मार लेता है, जिसकी वजह से ओबनाई उसे कहने लगता है कि तुम पास हो गए और हाँ एक बात है, तुम्हें मित्सुरी से दूर रहना होगा और तुम यहीं से जल्दी चले जाओ। और फिर वो सानेमी की ट्रेनिंग के लिए रवाना हो जाता है और तब वो अपने काव से बातें करने लगता है। तो वहीं पर जिनित्सु आकर उसे कहने लगता है कि तांजीरो मुझको बचाओ और यहीं से दूर ले जाओ मुझको। तो वो कहता है कि तुम क्यों डर रहे हो। तो वहीं पर सानेमी आकर उसको बेहोश कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग के लिए आना ही होगा। और फिर तांजीरो से कहता है कि तुम इस जिनित्सु को कंधे पे उठा के मेरे पीछे ले आओ और उसे कहने लगता है कि तांजीरो तुम अब बचोगी नहीं। और फिर सानेमी की ट्रेनिंग थोड़ा सा सिंपल होता है, इसमें बस इन सारे लोगों को सानेमी पर अटैक करना होता है, लेकिन ये आसान नहीं होता और वो तांजीरो को और बाकी सब लोगों को इतना ज़्यादा मार लेता है कि उनकी नाक और मुंह से सब जगह से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। और फिर तांजीरो एक दिन का ट्रेनिंग करके कहने लगता है कि मैं अब तो खराब हो चुका हूँ और ये तो ट्रेनिंग नहीं है कि इसको ट्रेनिंग कहते हैं। और फिर वो सानेमी को उसकी छोटे भाई के साथ बातें करते हुए देखने लगता है, गेनिया के साथ। तो गेनिया उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। तो सानेमी कहने लगता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो और तुम डीमन स्लेयर को छोड़ सकते हो क्योंकि तुम किसी भी चीज की काबिल नहीं हो। तो वो कहने लगता है कि तुम भाई ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे भाई मत बोलो। तो गिनिया कहने लगता है कि भाई मैं तो यहाँ तक आने के लिए मैंने तो बहुत सारे डीमन खाए। तो वो कहने लगता है क्या तुमने डीमन खाए। तो इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाहर हम जिनेत्सु को देखते हैं, जहाँ पर वो सारे लोग बैठे हुए होते हैं। और फिर वहीं पर दरवाजा तोड़कर तांजीरो और गेनिया बाहर आ जाते हैं। तो जिनेत्सु कहने लगता है कि मतलब ये क्या सानेमी से फाइट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बेहोश हो जाओ, बेहोशी का नाटक करो। और इसके बाद वहीं पर सानेमी निकल कर तांजीरो से कहने लगता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग जाओ, क्योंकि ये मेरा और गिनिया का बात है। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें गिनिया को कुछ होने नहीं दूंगा और तुम इसको कुछ नहीं कह सकते। तो वो कहने लगता है कि मतलब मैं तुम्हारे साथ पहला हशर करूंगा और वो भी बहुत ज्यादा बुरा। तो वो तांजीरो को एक मुक्का मार लेता है और वही जिनित्सु गिनिया को भगा लेता है, लेकिन तांजीरो उसकी मुक्के से खुद को बचा लेता है और वो सानेमी को एक लात दे देता है। और फिर ये पार्ट चलते चलते रात तक पहुंच जाती है और ये बात मास्टर तक भी पहुंच जाती है, जो कि फिर वो तांजीरो को डांट भी लेता है और फिर वो सस्पेंड कर देता है तांजीरो की ट्रेनिंग सानेमी के साथ। और फिर वो स्टोन हाशिरा के लिए रवाना हो जाते हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए। और वहीं पर जिनित्सु तांजीरो से कहने लगता है कि तुम कमाल के हो। और फिर वो जैसे ही स्टोन हाशिरा के पास पहुंच जाते हैं, वहीं पर वो इनोस्के को भी देख लेता है जो वाटरफॉल की नीचे होता है।
और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है और फिर पीछे ग्यू में होता है, जो कि कहने लगता है कि तुम अपनी दिल और दिमाग को साफ कर लो तो तुम्हें फिर आग भी ठंडी लगेगी। और वो कहता है कि तुम्हारा वेलकम है मेरी ट्रेनिंग में। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।